अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, हमारी जमीन जो लाखों करोड़ों साल पुरानी है, हर दिन अपने आप को बदलती रहती है। कभी ग्लेशियर्स के पिघलने से सुनामीज का खतरा बना रहता है, तो कभी पानी की इतनी कमी हो जाती है कि जमीन सूखने पर मजबूर हो जाती है। आए दिन इसके अंदर से ऐसी ऐसी खतरनाक गैसेस निकलकर हवा में शामिल हो जाती हैं, जिनसे कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। इस कंडीशन में साइंटिस्ट ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या जमीन के अलावा भी कोई ऐसा सियारा या प्लेनेट है जहां जिंदगी गुजारी जा सकती हो, क्योंकि हमारी जमीन अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है और इंसान सिर्फ कुछ ही सदियों का मेहमान रह गया है। अब दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। बिल्कुल इसी तरह कुछ और प्लैनेट्स भी हैं जो दूसरे सितारों के गिर्द घूमते हैं। इनको एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स या एक्सो प्लैनेट्स भी कहा जाता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये चांस है कि इन प्लैनेट्स में इंसानी जिंदगी मौजूद हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि इन प्लैनेट्स को ढूंढना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि जब भी ये प्लैनेट्स किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो अमूमन इन स्टार्स की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि इनको देखा ही नहीं जा सकता। लेकिन अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से अब इन प्लैनेट्स को देखना पॉसिबल हो चुका है। इस टेक्नोलॉजी के बाद ये बताया गया कि ऐसे बहुत से प्लैनेट्स हैं इस गैलेक्सी में जहां इंसान जिंदगी गुजार सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि ऐसे एक्सोप्लैनेट्स पहली बार 1990 के साल में डिस्कवर हुए थे और साइंटिस्ट के लिए ये बात किसी करिश्मे से कम नहीं थी। तब से लेकर अब तक हम हजारों प्लैनेट्स डिस्कवर कर चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 300 अरब से ज्यादा प्लैनेट्स हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं जहां इंसानी जिंदगी रह सकती है, लेकिन इसके बारे में हम इतना खास नहीं जानते। यूएस की स्पेस एजेंसी नासा के केपलर टेलीस्कोप ने इस मिशन पर 9 साल लगाए कि शायद इन्हें कोई नया प्लैनेट मिल जाए, और उन्होंने हजारों की तादाद में स्टार्स को भी डिस्कवर किया। जबकि 2018 में इस टेलीस्कोप का फ्यूल खत्म हो गया और इसको मिशन रोकना पड़ गया। दोस्तों, ये बात भी हकीकत है कि किसी दूसरे प्लेनेट पर इंसानी जिंदगी का होना इतना आसान भी नहीं है जैसा कि हमें नजर आता है, क्योंकि जिंदगी के लिए कुछ खास माहौल का होना लाजमी है। सबसे पहली बात जो किसी भी प्लेनेट पर जिंदगी गुजारने के लिए आम है वो ये कि वो प्लेनेट अपने सितारे यानी स्टार से कितने फासले पर लोकेटेड है। ये डिस्टेंस इतना जरूर होना चाहिए कि प्लेनेट पर ना तो ज्यादा गर्मी हो और ना ही ज्यादा सर्दी, बिल्कुल हमारी जमीन की तरह, क्योंकि ये सूरज से ना तो ज्यादा दूर है और ना ही ज्यादा करीब। लेकिन बात डिस्टेंस पर ही खत्म नहीं होती। प्लेनेट के एवरेज साइज का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और जिस स्टार के अराउंड वो घूम रहा है उसका भी कोई मखसूस साइज होना चाहिए। शायद आप ये सोचकर परेशान हो कि फिर तो इंसान को ऐसा कोई प्लेनेट मिल ही नहीं सकता जो 80% जमीन का आइडेंटिकल हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सन 2016 में ऐसा ही एक प्लेनेट डिस्कवर हुआ जिसका नाम प्रॉक्सिमा बी रखा गया था। ये जमीन से तकरीबन 4.2 लाइट ईयर्स दूर था और ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी के गिर्द घूमता है। बात करें अगर इसके साइज की, तो ये हमारी जमीन से सिर्फ 17% बड़ा है, जिससे ये पता चलता है कि ये प्लेनेट हमारे अर्थ से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है और इस पर जिंदगी के आसार पाए जा सकते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इस पर जिंदगी आसानी से मुमकिन हो सकती है, लेकिन 2016 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने साइंटिस्ट की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दरअसल 2016 में प्रॉक्सिमा बी पर एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ जिसने प्रॉक्सिमा बी को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर किया। इस हादसे के बाद साइंटिस्ट ने बताया कि अब प्रॉक्सिमा बी सिर्फ एक वीरान और बंजर प्लेनेट बनकर रह गया है, जिसके बाद नासा के साइंटिस्ट ने मजीद प्लैनेट्स को ढूंढना शुरू कर दिया। दोस्तों, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने 24 ऐसे प्लैनेट्स ढूंढ लिए हैं जहां इंसान जिंदा रह सकता है। इन प्लैनेट्स की जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि इन 24 प्लैनेट्स में से 5 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनका माहौल, जमीनी स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर बहुत हद तक हमारी जमीन से मिलता जुलता है। इन 5 प्लैनेट्स पर मजीद रिसर्च अभी की जा रही है और साइंटिस्ट को इस बात का यकीन है कि आने वाले वक्तों में इंसान इन प्लैनेट्स पर जाकर जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएगा। साइंस एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक डिस्कवर होने वाले इन 24 प्लैनेट्स पर जिंदगी के आसार खूबसूरत तरीके से नुमाया भी हो सकते हैं। ये 24 प्लैनेट्स इसलिए सेलेक्ट किए गए कि जिस स्टार के गिर्द ये घूमते हैं इनके स्टार्स का साइज भी बिल्कुल हमारे वाले स्टार से मिलता जुलता है। इन 24 एक्सोप्लैनेट्स में से साइंटिस्ट को 2 ऐसे सुपर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं
जिनका सरफेस टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर दोनों ही हमारी अर्थ से मिलता जुलता है, जिनमें से एक है ल्यूटिन बी प्लैनेट। दोस्तों, इस प्लैनेट को 2017 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। तब पता चला कि इस पर न सिर्फ पानी है बल्कि किसी भी लाइफ फॉर्म को जिंदा रखने के लिए सभी जरूरी चीजें जैसे कि हाइड्रोकार्बन और अमाइनो एसिड्स भी भारी अमाउंट में मौजूद हैं। ये प्लैनेट इंसानों के रहने के लिए इतना अच्छा है कि रिसर्च के मुताबिक इसके परफेक्शन के पीछे किसी एलियन का हाथ बताया जाता है। और इसी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए अक्टूबर 2017 और 2018 में मेटी नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्लेनेट पर कुछ मैसेजेस भी भेजे। और हैरानी की बात तो ये है कि इन प्लैनेट्स और मैसेजेस के जवाब में साइंटिस्ट को वहां से भी एक सिग्नल रिसीव हुआ जिसमें उन्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज सुनाई दी थी। अब अगला सुपर हैबिटेबल प्लैनेट है ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम। कहा जाता है कि हमारी जमीन पर जितने सैंड के पार्टिकल्स हैं उससे ज्यादा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में स्टार्स और प्लैनेट्स हैं। और इतने अरबों खरबों प्लैनेट्स में सिर्फ हमारी अर्थ पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऐसा होना लगभग नामुमकिन सा लगता है। हमारी जमीन से करीब 40 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा स्टार सिस्टम मौजूद है जहाँ एक या दो नहीं बल्कि पूरे 7 अर्थ जैसे प्लैनेट्स अपने स्टार का चक्कर काट रहे हैं और इनमें से 3 प्लैनेट्स अपने हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट कर रहे हैं। ट्रैपिस्ट 1 नामी स्टार सिस्टम की डिस्कवरी पहली बार साल 2017 में की गई थी। इसके प्लैनेट्स जमीन से भी ज्यादा पुराने हैं। दोस्तों, इन प्लैनेट्स को ढूंढने का मेन क्रेडिट जाता है नासा के सबसे लेटेस्ट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को, जो किसी भी प्लैनेट या स्टार या इवन के पूरी की पूरी गैलेक्सी को रीड आउट कर सकता है। और इसी की मदद से ही फ्यूचर में साइंटिस्ट डीप स्पेस के राज और ऐसे हैबिटेबल प्लैनेट्स के बारे में जानते रहेंगे और हम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।